There are many students asking me that self study better than coaching. So आप सजेशन किसको देंगे? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी। सर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की? एमपीपीएससी। आपने कोचिंग ज्वाइन करी या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? एक्चुअली मैंने पहले मतलब मैं 2020 में आई थी तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, लेकिन मेरी कोचिंग की लॉकडाउन के कारण वो बंद हो गई, तो जब से मैं सेल्फ ही कर रही हूँ। आप एसएससी बैंक का, यूपीएससी, एमपीपीएससी किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? एमपीपीएससी मैंने बस एमपीपीएससी पे ही है। तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी है सर? पहले कोचिंग ज्वाइन की थी, अब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अगर जो बच्चा कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रही है, अगर वो सेल्फ स्टडी करना चाहे तो वो किस तरीके से अपने आप को तैयार कर सके? एक्चुअली कोई भी मतलब जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करो, उसका सबसे बेसिक फंडा होता है कि पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। पहले तो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं तो किस प्रकार वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या कोचिंग लगाना कंपलसरी होता है? नहीं, कोचिंग लगाना कंपलसरी नहीं है। अगर बच्चों को सेल्फ स्टडी करना है तो सबसे पहले तो लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है उसकी पूरी यूट्यूब पे वीडियो डली हुई है, और वो पूरी बुक यूट्यूब पे जाके पूरी पहले सुनो, फिर उससे ये पता चल जाएगा कि अपने को कितना नॉलेज है, क्योंकि उसमें इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में इतना अच्छे से डीपली समझाया है जितना किसी बुक में। व्यक्तिगत क्षमता पर डिपेंड करता है कि जैसे हमारा जो बेस है, अगर स्कूल लेवल से वो अच्छा नहीं हुआ है तो मुझे लगता है कि कोचिंग कर लेनी चाहिए एक बार, क्योंकि जब हम फ्रेशर रहते हैं तो चीज़ें उस प्रकार से समझ में नहीं आती हैं, लेकिन एक बार हम कोचिंग कर लेते हैं तो उसके बाद से हम चीज़ों को समझ नहीं लगते हैं और सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमारा स्कूल लेवल अगर स्कूलिंग अच्छी हुई है तो फिर किसी प्रकार की कोई कोचिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअली कोई भी मतलब जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करो, उसका सबसे बेसिक फंडा होता है कि पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। पहले सबसे पहले सिलेबस पता करो, उसके बाद उस सिलेबस के हिसाब से कुछ कोचिंग्स के और बहुत सारे नोट्स आते हैं, तो उनको नोट्स को खरीद के एक खुद का मतलब एक होता है ना कि खुद की कॉपी बनाना, उस कॉपी को बनाओ, यूट्यूब वगैरह से कवर करो, और तो बहुत अच्छे नोट्स बनते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था। जब भी एग्ज़ाम आते हैं तो नोट्स को उठाओ, उनको रिवाइज़ करो, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर कोचिंग ज्वाइन नहीं भी की है तो कोई ज़रूरत नहीं है इंदौर आने, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ऐसा लगता है हम लोगों को भी कि काफ़ी महंगी सिटी है। हम लोग को पर मंथ लगभग 10,000 रुपये चाहिए ही रहते हैं, और अगर आपका नहीं होता है कि आपकी इतनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है आपकी फैमिली, तो आप आराम से यूट्यूब पर मतलब कोई भी आजकल प्लेटफॉर्म पे कोई भी कोर्स खरीद लो 5-6 हज़ार रुपये का, उससे कर लो, हो जाता है, बढ़िया होता है। इसके में सर आपका गुड नेम सर? माई सेल्फ हर्ष दुबे। आप सर एसएससी बैंक का या एमपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? जी, मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम से। इंग्लिश मीडियम से। तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आपने कोचिंग ज्वाइन की है? वैसे तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की है, 5 महीना हुआ मुझे कोचिंग ज्वाइन किए कौन सी हुए। कोचिंग में आप स्टडी कर रहे हैं? शर्मा अकेडमी में, जो वेदा बिल्डिंग में है, भंवरपुर है। फीस स्ट्रक्चर क्या है सर वहाँ का? फीस स्ट्रक्चर मतलब ये है कि डिफरेंट है। यूपीएससी के लिए अलग, एमपीपीएससी के अलग, 1 ईयर का अलग, 3 ईयर का अलग। तो जो मैंने पे किया था वो 85,000 1 ईयर का। सर जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो क्या सेल्फ स्टडी करके भी एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है? जी जी, बिल्कुल सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है। और मेरा तो ये मानना है कि जो बच्चे इंदौर नहीं आए हैं तो उन्हें आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब मैं घर पे था मुझे भी ये लगता था कि इंदौर आना ज़रूरी है, पर जब यहाँ मैं आया तो मुझे जो फील हुआ कि घर पे मैं इससे ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई की जा सकती थी। यहाँ पे मतलब डिस्ट्रैक्शंस तो है ही है, साथ में कोचिंग का जो एक हाइप बनाया गया है वो यहाँ आके पता लगता है कि कोचिंग में इतना अच्छा भी नहीं। मतलब कोचिंग में आप जानते हैं कि शॉर्टकट कई तरह के अपनाए जाते हैं, ठीक है। कोचिंग में आपको उतने दिल से नहीं पढ़ा जाएगा, आखिर में आपको सेल्फ स्टडी ही करनी है, और वाकई में सेल्फ स्टडी से ही एग्ज़ाम निकली जा सकती है। कोचिंग जाने के बाद भी मुझे वो टॉपिक खुद पढ़ना पड़ता है, और सेल्फ स्टडी के बाद ही डाउट क्लियर होता है, और नोट्स भी हमें खुद ही बनाने पड़ते हैं। सर जो सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं तो उनको सोर्स कैसे है, मतलब जो स्टडी के लिए अगर देखा जाए तो? देखिए, एमपीपीएससी की अगर आप बात करें तो एमपीपीएससी का जो सिलेबस है तो उसमें इतना डिटेल्ड सिलेबस है कि हर एक टॉपिक के बारे में आपको गूगल पे या फिर जो भी स्टैंडर्ड जो कुछ बुक्स है उस पर पूरे आपको उसमें सोर्सेज एकदम अवेलेबल है, ठीक है। जैसे एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णवाल, तो सोर्सेज की बिल्कुल यहाँ पे कोई कमी नहीं है। और आप अगर पेपर देखेंगे तो पेपर इतना अच्छा एमपीपीएससी बनाती है कि सिलेबस से कुछ बाहर नहीं आता। वो जो डिटेल उनका सिलेबस है उसी में से पूरा पेपर उनका आता है। तो इस मामले में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सिलेबस का और स्टडी मटेरियल का कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, आप गूगल से और एनसीईआरटी जो बेसिक है स्टैंडर्ड बुक्स उसी से कवर कर सकते हैं। तो आपका कहना है कि सेल्फ स्टडी बेटर है देन कोचिंग? जी, सेल्फ स्टडी बेटर है। यहाँ आके अपना पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि आप घर पे उसी पैसे से स्टडी मटेरियल्स पे पैसा खर्चा करें और राइटिंग प्रैक्टिस और ये सब चीज़ें करें। तो यहाँ आके उतना कुछ मतलब नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। आपका गुड नेम सर? हर्ष दुबे। इसके में सर आपका गुड नेम? सैलन प्रोनिया।
सर आप एसएससी बैंक का यूपीएससी एमपीपीएससी किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? MPPSC मैन बस MPPSC पे ही है। तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी है सर? पहले कोचिंग ज्वाइन की थी, अब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी से ही तैयारी चल सबसे रही है। पहले आपने कौन सी कोचिंग ज्वाइन करी थी? सबसे पहले कौटिल्य अकेडमी इधर इंदौर में आके। तो कोटिली एकेडमी का क्या फीस स्ट्रक्चर था फीस तो काफ़ी हाई रहता है उन लोगों का। और मतलब कैसा एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस ठीक है, अच्छा कराते हैं, ज़्यादा बेटर नहीं कराते, मतलब नॉर्मल है, लेकिन सेल्फ स्टडी करना ही पड़ता है, ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी जो बच्चे गांव में हैं जो सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं तो वो किस प्रकार सेल्फ स्टडी कर सकते हैं? क्या मतलब क्या सोर्स होना चाहिए? ऑनलाइन कोर्स वगैरह देख के यहाँ क्लासेस मिल जाती हैं अब तो आजकल अवेलेबल, जो ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट जो MPPSC में चलते हैं उनके हिसाब से ऑनलाइन देख सकते हैं और फिर सेल्फ स्टडी अपने नोट्स बना के खुद ही कर सकते हैं, ऐसा भी PSC क्लियर हो जाएगी। सर आपने कौन सी कोचिंग ज्वाइन करी? मैंने भी कॉटेल ज्वाइन करी थी। तो कैसा रिस्पॉन्स रहा सर कोटिली का? अच्छा है अदर कोचिंग से। ओके, तो सर आपने अभी तक अटेम्प्ट दिया है कुछ? हाँ, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। कैसा रिस्पॉन्स रहा उसका? अच्छा, मेरा प्री क्लियर हो चुका है इस बार। अच्छा, कोटिली से। जी सर। तो सर आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं बच्चे तो क्या सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या कोचिंग कंपलसरी होती है? बिल्कुल सेल्फ स्टडी से हो सकता है, बट किसी का गाइडेंस लेना ज़रूरी है, या कोई टीचर हो या आपने कोई ऐसा भाई वगैरह हो जो पहले प्रिपरेशन कर चुके हैं, उनसे अपन अकॉर्डिंग उनके हिसाब से अपन चल के एक बार से अपन कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है। ओके सर आप कौन सी कोचिंग ज्वाइन करी आपने? सर मेरा ग्वालियर में जादौंस इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, बट अब आफ्टर दिवाली मैंने यही कौटिल्य ज्वाइन किया है। क्या फीस स्ट्रक्चर है सर वहाँ? सर उसकी फीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा है, मतलब मैंने जो जादौंस इंस्टीट्यूट ज्वाइन की थी उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। और कोटिली के अलावा अगर कोई देखा जाए तो कौन है, मतलब कौन सी कोचिंग टक्कर में है, मतलब अगर देखा जाए इंदौर में तो? इंदौर की बात करें अगर कोचिंग को लेके MPPSC में तो कौटिल्य के बराबर जो इस टाइम जो टक्कर देने वाली कोचिंग है वो